जय श्री राम सभी को। भगवान श्री राघवेंद्र की कृपा से आप सभी कुशल हो, परिवार में मंगल हो। इसी कामना के साथ पुनः स्वागत है आप सभी का आज के सत्संग में, आज के भगवत चिंतन में। मेरे भाई बहन, जितना भी समय हमें मिल रहा है उस समय को निकालकर हम और आप दोनों मिलकर के जो भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, भगवत नाम चर्चा करते हैं, ये भी ईश्वर की ही कृपा से हमें प्राप्त होता है। कल हम सभी ने रामचरितमानस का प्रथम श्लोक वर्णा नामर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको का श्रवण चिंतन किया। उसी श्रृंखला में आज बड़ा मार्मिक दिन है भगवान शिव का। भगवान शिव का दिन है, सोमवार है, भोलेनाथ को समर्पित है। और जो आज हम दूसरे श्लोक की बात करेंगे, दूसरे श्लोक का मनन करेंगे, वो भी भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का दूसरा श्लोक लिखा। बालकांड का द्वितीय श्लोक हम सभी पढ़ते हैं, जगह जगह पर उच्चारण करते हैं, बोलते हैं और बड़ी सुंदर महिमा गाई है भवानी। मेरे भाई बहन, एक बार हम राम कथा के लिए एक स्थान पर गए। जब कथा का आरंभ हुआ तो उनका प्रश्न था, उनका विचार था कि हमने आपको श्री राम कथा कहने के लिए बुलाया है, पर हम देख रहे हैं आज कथा का तीसरा दिन होने जा रहा है, अभी तक रामचरित्र तो शुरू ही नहीं हुआ। पहले दिन महात्म्य कहा, दूसरे दिन शिव कथा कही। हमें तो शिव कथा भी बहुत अच्छी लगी, बहुत आनंद आया, उत्सव मनाया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आपने पहले दिन आते ही राम कथा क्यों नहीं करी? पहले शिव विवाह की कथा क्यों आपने करी? कहने का अर्थ, उनका मंतव्य था कि आप सभी हमें ये बताने की कृपा करें कि रामचरित्र से पहले शिव कथा क्यों सुनाई गई। बहुत सुंदर उत्तर किसी संत ने इसका दिया और मैंने भी उनको वही कहा कि देखो, राम कथा सुनने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है और जब तक ये 4 चीजें हमारे पास नहीं होती तब तक हम राम कथा नहीं सुन सकते। राम कथा सुनने के लिए 4 चीजें कौन सी? वही गोस्वामी जी ने किया। रामचरित्र को प्रारंभ नहीं किया, राम जी की वंदना नहीं की, पहले भवानी शंकरो वंदे। क्यों करी? क्योंकि रामचरित्र सुनने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि 4 चीजों की आवश्यकता है। वो 4 चीजें कौन सी, आप लोग नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि अगर राममय बनना है तो ये 4 चीजें होनी आवश्यक है। पहली चीज गोस्वामी जी बताते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यानी पहली चीज श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरी चीज विश्वास होना चाहिए। रामचरित्र में प्रवेश करने के लिए श्रद्धा आवश्यक है, दूसरी चीज विश्वास आवश्यक है। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस श्रद्धा विश्वास रूपिणो, इस रूप में किसकी वंदना करते हैं? भवानी शंकरो वंदे, यानी भगवान शिव और मां पार्वती की वंदना श्रद्धा और विश्वास के रूप में करते हैं। उपमा दी, श्रद्धा कौन है? जगत जननी मां पार्वती, और विश्वास कौन है? अजन्मा अनंत भगवान शिव महाकाल। मेरे भाई बहन, ये जो श्रद्धा और विश्वास जो शब्द है, आपने आम तौर पर लोगों को बोलते सुना होगा, हमारी तो बड़ी श्रद्धा है, हमारा तो बड़ा विश्वास है। यानी दोनों शब्दों को बहुत सरल तरीके से हम एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में बोल देते हैं, एक साथ प्रयोग करते हैं। हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, क्योंकि हमारी और आपकी नजरों में, दृष्टि में इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो महापुरुष हैं उन्होंने कहा, भैया श्रद्धा और विश्वास दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा हमें अंतर देखने को मिलता है। कैसे? देखो, श्रद्धा और विश्वास 2 अलग अलग शब्द हैं। अब श्रद्धा की उपमा मां पार्वती को दी और विश्वास की उपमा भगवान शिव को दी। क्यों? क्योंकि श्रद्धा जन्म लेती है, पहला अंतर है। श्रद्धा का जन्म होता है और विश्वास अजन्मा होता है।
कैसे? आप देखिएगा कि किसी वस्तु को देखा, किसी व्यक्ति को देखा, आप सभा में बैठे हैं, अचानक में कोई व्यक्ति सफेद कपड़ों में आए और आप देखते रह जाएं और देख करके उस व्यक्ति के प्रति या उस अनमोल किसी वस्तु के प्रति आपके मन में श्रद्धा जागृत होती है। देखने पर श्रद्धा पैदा होती है, जन्म लेती है। इसी प्रकार मां पार्वती का जन्म होता है। लेकिन विश्वास, भगवान शिव अजन्मा है, इसीलिए श्रद्धा जन्म लेती है, पर विश्वास जन्म नहीं लेता। श्रद्धा जब प्रगाढ़ हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, चरम सीमा पर पहुंच जाती है, मैंने आपको एक दिन और कहा था कि जब श्रद्धा पूर्णतया बन जाए तब वह विश्वास में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए पहला अंतर है, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा और विश्वास। यानी श्रद्धा जब पूर्ण हो जाएगी, पूरी तरह से समर्पण का भाव आ जाएगा, तब वही श्रद्धा विश्वासमय बन जाती है। इसीलिए एक अंतर श्रद्धा और विश्वास का ये है कि श्रद्धा जन्म लेती है, विश्वास अजन्मा है। दूसरा अंतर है कि श्रद्धा घटती बढ़ती रहती है। आपने सुना होगा कई बारी हमारे मन में ऐसी बाधाएं, ऐसी शंकाएं आ जाती है कि कभी किसी के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है, कभी एकदम घट जाती है। आपने कहते भी सुना होगा, मैंने सुना है, लोग कहते हैं थोड़ी कम श्रद्धा रखते हैं, इस व्यक्ति में हमारी ज्यादा श्रद्धा है। मानते तो सबको है, लेकिन इन भगवान में ज्यादा श्रद्धा है। पर कभी आपने किसी को ये कहते नहीं सुना होगा कि थोड़ा विश्वास। विश्वास अपने आप में पूर्ण है, परिपूर्ण है। इसीलिए श्रद्धा घटती बढ़ती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन विश्वास स्थिर रहता है, एक जगह पर टिका अडिग रहता है। इसीलिए पार्वती जी का जन्म होता है, फिर शरीर छोड़ती हैं, फिर जन्म होता है। पर भगवान शिव तो अजन्मा है, प्रलयंकर है, इसीलिए भगवान शिव विश्वास के प्रतीक हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा अंतर, आप लोग जाने कि क्यों भगवान शिव और पार्वती को श्रद्धा और विश्वास की उपमा दी गई? क्योंकि मेरे भाई बहन, अगर श्रद्धा किसी के ऊपर से टूट जाए, किसी के ऊपर से हट जाए, तो बहुत ज्यादा दुख नहीं होता। दुख तो होता है, लेकिन अगर कोई आपकी श्रद्धा को घात करे, आघात पहुंचाए, तो थोड़ा ही दुख होगा। पर अगर आपके साथ कोई विश्वासघात करे तो दुख बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए श्रद्धा, विश्वास, ये दो चीजें हमारे पास होनी आवश्यक है। रामचरितमानस पढ़ने के लिए, समझने के लिए, रामचरित्र में प्रवेश करने के लिए पहली चीज श्रद्धा, दूसरी चीज विश्वास, और तीसरी चीज पुरुषार्थ, और चौथी चीज विवेक। यानी श्रद्धा, विश्वास, पुरुषार्थ और विवेक। तो दो चीजें तो हमें समझ में आई, श्रद्धा और विश्वास कैसे मिले, लेकिन ये पुरुषार्थ और विवेक कैसे मिलेंगे? तो गोस्वामी जी कहते हैं, जब भवानी और शंकर की वंदना आप श्रद्धा और विश्वास के रूप में करेंगे, तब दो महान शक्तियों की उत्पत्ति होगी। पहले शिव कथा इसीलिए की जाती है, प्रथम दिन राम कथा इसीलिए नहीं की जाती कि श्रद्धा और विश्वास तो मिले, लेकिन पुरुषार्थ और विवेक कैसे मिलेंगे? तो जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन होगा, जब दोनों एक हो जाएंगे, जब दोनों का विवाह हो जाएगा, तभी पुरुषार्थ और विवेक का प्राकट्य होगा। और जब हमारे जीवन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, कर्म का पुरुषार्थ हो और विवेक, सद्बुद्धि हो, तब ही हम रामचरित्र को समझ सकते हैं, जीवन में उतार सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी की यह द्वितीय वंदना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। तो ये तो द्वितीय श्लोक की चर्चा आज हम सभी ने करी। कल हम तृतीय श्लोक की चर्चा करेंगे, भगवत चिंतन करेंगे। पर आइए, क्योंकि भगवान शिव का बड़ा विशेष दिन है, आप सब में से कुछ लोगों का व्रत होगा उसी उपलक्ष्य में, क्योंकि भगवान शिव को सबसे ज्यादा पसंद है श्री राम जी। उनके हृदय में रहते हैं, कंठ में हर समय, मुख में राम राम जपते रहते हैं, निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। तो
तो 2 मिनट हम सब भी भगवान राम की सुंदर स्तुति का गायन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। कल पुनः हम सभी मिलेंगे, भगवत चर्चा करेंगे। आइए 2 मिनट मेरे साथ राम स्तुति का गायन करेंगे। श्री राम जय जय राम, राजा राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन, भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प आगणित अमित छवि, नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तडित रुचि, शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम जय जय राम, राजा राम जय जय राम। भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, दारु अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप धरि, संग्राम जीति कर दूषणम, इति वदिते तुलसी दास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खलदल गंजनम। श्री राम जय जय राम, राजा राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। आज के लिए सभी को जय श्री राम। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जो भी हम बात करते हैं, जो भी सत्संग करते हैं, चर्चाएं करते हैं, भगवत चरित्र सुनते हैं, कुछ तथ्य सुनते हैं, श्लोक सुनते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप इसको सुनकर के अपने परिवार में, कुछ लोग हो सकता है जो कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण नहीं सुन पाते हों, नहीं दिखा पाते हों, लेकिन जो इसे सुन सकते हैं वो सुनकर के भगवत चरित्र को दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस भगवत चिंतन को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें, पुण्य के भागी बने, इसी विश्वास के साथ आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः एक नई ऊर्जा के साथ भगवत चरित्र हम आपके सामने लाएंगे, श्लोकों का गायन करेंगे, चौपाइयों का गायन करेंगे और आप सभी पूर्ण रूप से पूरे आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ परिवार में अपने बच्चों के साथ मानस का पाठ करें, उनको भगवान राम के चरित्र का
गान कराएं, सुनवाएं और अधिक से अधिक भगवत भजन में अपने मन को लगाएं। आप सभी को जय श्री राम।